कल हमने प्राकृतिक प्रमाण प्रारंभ किए थे, उसमें आज सेकंड है भूकंप वाला, जो अब मैं कंटिन्यूएशन में बता रही हूँ आपको कि 1909 में ओल्डहम नामक जोग्राफर ने भूकंप केंद्र से 102 डिग्री की दूरी पर एस तरंगों को लुप्त होते हुए देखा था और पी तरंगें जो हैं वो काफ़ी दुर्बल हो जाती हैं, उनका ये मानना था। परंतु रूस के वैज्ञानिकों ने 103 से लेकर 143 डिग्री तक कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंचती है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। और जहां भूकंप की तरंग नहीं पहुंचती है उन्होंने इसको सिस्मिक शैडो जोन या भूकंपीय छाया क्षेत्र या छाया कटिबंध कहा। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2900 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगें आवर्तित हो जाती हैं और एस तरंगें आगे नहीं बढ़ पाती। भूकंपीय छाया क्षेत्र की उपस्थिति से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूकंप का क्रोड द्रव्यावस्था में। अतः कल मैंने सिंपल बात की थी, आज मैंने आपको ओल्डहम के अनुसार बताया और रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार बताया। नॉट महोदय जो हैं उन्होंने भी इसी प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से आधी त्रिज्या तक का भाग द्रव्यावस्था है और उसके बाद लोहा और निकल की प्रधानता है, जैसे कि आप इस स्पष्ट चित्र में देख सकते हैं। कल मैंने आपको कहा था कि इंगे लेहमैन जो है उन्होंने 1936 में क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में सन 1909 के अंदर आए भूकंप के अंदर निरीक्षण करके पी और एस तरंगों से मिलती जुलती तरंगों के व्यवहार का पता लगाया था। उसमें उन्होंने ये कहा था, उन तरंगों का नाम उन्होंने पीजी और एसजी तरंगों के नाम पे बोला और उसकी गति उन्होंने 5.4 और 3.3 प्रति किलोमीटर की गति से बोला। जैसे अपन साइकिल चलाते हैं उसकी गति अलग होती है, स्कूटर चलाते हैं उसकी गति थोड़ी फास्ट होती है। स्कूटर को हम छोटा बड़ा कम ज़्यादा स्पीड में कर सकते हैं। तो इसी तरंगों की गति, भूकंपीय तरंगों की गति को हमने यहाँ पर 5.4 और 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड बोला। एग्जाम में यदि आता है कि पीजी एसजी तरंगों की गति कितनी होती है तो आपको ये 5.3 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड बोलना है। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार से कॉनराड महोदय ने 1923 में आए हुए भूकंप के आधार पर तरंगों की तृतीय तरंगों का पता लगाया, जिसको उन्होंने पी स्टार एस स्टार बोला। देखिए पहले तो हमने करा पी वेव्स, एस वेव, एल वेव्स, फिर मैंने आज आपको भूकंपीय छाया प्रदेश के बारे में बोला, फिर इंगे लेहमैन का जो मैंने कल पीजी एसजी बोला था उसको वापस रिपीट किया क्योंकि मुझे कोनार्ड समझाना था। तो कोनार्ड महोदय ने क्या बताया, पी स्टार और एस स्टार, और इन्होंने क्या कहा इसको कि पी तरंगे पृथ्वी की मध्यवर्ती परत यानी इंटरमीडिएट लेयर में मिलती हैं और इनकी गति होती है 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जेफरीज ने इसको बताया, जेफरीज एंड जर्सी ने 1926 में हरफोर्ड के अंदर बताया भूकंपों के आधार पर, जिनको इन्होंने बहुत ही डिस्टॉर्शनल वेव्स या विध्वस्तक लहर के नाम पे बोला। और इन्होंने बोला कि इनकी गति एस तथा एस जी के बीच की है और ये भी मध्यवर्ती परत मिलती है। मध्यवर्ती परत मतलब इंटरमीडिएट या सीमा है ना, ऊपरी भाग सीमा का। इसमें इन्होंने बोला कि इनकी गति 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इन्होंने पी एस और पी एस्ट्रेस और एस एस्ट्रेस का युग्म पेयर बनाया। तो इस प्रकार से बच्चों कुल मिलाकर के सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड करने पर ये 6 प्रकार की तरंगें हो गई, पी एस एल, पी स्ट्रेस, पी जी एस जी, फिर पी स्ट्रेस और एस स्ट्रेस बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों ये भूकंपीय तरंगों को हम एक्सप्लेन कर पाए हैं। और जो जियोस्फीयर्स हैं उन्होंने पृथ्वी के अंदर इन परतों को, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। ठीक है, ऊपरी परत में पीजी तरंग वही 5.4 से, एसजी तरंग 3.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। शैलों का घनत्व इसमें 2.7 होता है। ग्रेनाइट और अवसादी शैलों में ये मिलती हैं। ये कौन बोल रहा है, जे स्ट्रियर्स बोल रहे हैं। दूसरी मध्यवर्ती परत, ये भी जे स्ट्रियर्स के हिसाब से स्ट्रियर्स नाम है बच्चों, जोग्राफर का नाम है। पी स्टार तरंग 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, एस स्टार तरंग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इनकी गति जो है वो मध्यवर्ती परत में है जिसका घनत्व 3 है। और ये बेसाल्ट या ग्लासी बेसाल्ट है जिसको डेली और जेफरीज ने भी बोला है
किंतु वैगनर और होम्स ने इसको एम्फीबोलाइट बोला है। ये जीके का प्रश्न है। मध्यवर्ती परत को वैगनर और होम्स ने बोला है एम्फीबोलाइट और डेली एंड जेफरी ने बोला है ग्लॉसी या ग्लासी बेसाल्ट। इसकी मोटाई के संबंध में अलग अलग भिन्नता है, 20 से 30 किलोमीटर, और कुछ जोग्राफर्स को 40 किलोमीटर की गहराई तक का भी मानते हैं। तीसरा है निचली परत। निचली परत बच्चों पी और एस वेव में सबसे अधिक गहराई पर प्रवेश करती हैं। इसमें इन तरंगों पी तरंगों की गति इसमें 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एस तरंगों की गति इसमें 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निचली परत का घनत्व तो बहुत अधिक है। इसका निर्माण डूनाइट तथा पेरिडोनाइट से हुआ है या इक्लोजाइट से, ये याद रखिएगा। डूनाइट DUNITE, पेरियोडोटाइट PERIODOTITE और इक्लोजाइट ECOLOGITE। इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसका जो घनत्व तो है पूरा 2900 पे, यानी आपने सियाल और सीमा के 2 भाग करें, ठीक है। ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत, ये है JA स्टीयर्स के अनुसार बच्चों। अब बच्चों इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन वैज्ञानिकों ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा है। सबसे पहले स्वेस ने करा था सियाल सीमा निफे, है ना। अब है दिल्ली के अनुसार। दिल्ली ने 1940 में पृथ्वी की आंतरिक परत को 4 केंद्रीय भागों में बांटा: स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल। देखो आउटर मोस्ट लेयर जो है, यानी जिस पे हम हैं, जिस पे हम रहते हैं, चलते हैं, खेती करते हैं, आवास है हमारा, स्थल मंडल को अब हम क्या बोल रहे हैं मॉडर्न भाषा में, जिसको अब तक हमने क्या बोला है, भू प्रॉपर्टी, आउटर परत या ऊपरी परत या क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी, ठीक है। इतने सारे नाम से बोला बेटा। अब दिल्ली ने जो 1940 में RA दिल्ली ने जो दिया है, DALY स्पेलिंग है दिल्ली की, है ना। तो उन्होंने बताया है कि 80 किलोमीटर की मोटी परत जो है वो लिथोस्फीयर में। आर्थर होम्स ने क्रस्ट कितने का बताया था, 100 का। उससे पहले हमने परत कितने मानी थी, 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक। किसी ने मानी 30 से 40 किलोमीटर। अब दिल्ली क्या बोल रहे हैं, 80 किलोमीटर तक। और ये पूरा तलछटी जमाव से बनी है, मतलब सेडिमेंट्री डिपोजिशन से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा है इसके नीचे की परत, उन्होंने माना स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। ये एग्जाम में आता है स्टेनोस्फीयर। स्थल मंडल के नीचे दुर्बलता मंडल है, इसमें कठोरता एवं दृढ़ता नहीं है। ये 360 किलोमीटर तक है। जो हमने 440 तक किया था, इन्होंने दुर्बलता मंडल को 360 किलोमीटर तक नापा है। मध्यस्थ मंडल या मेसोस्फीयर, ये दुर्बलता मंडल से कुछ थोड़ा सा डेंसिटी वाइज कठोर है। इसकी मोटाई 2400 किलोमीटर तक है, जिसको अभी तक हमने कितना माना है, 2900 किलोमीटर। आधुनिक समय में कितना है, 2900, ये याद रखिएगा। केंद्र मंडल में पृथ्वी का जो सेंट्रोस्फीयर बोला इन्होंने, जिसको हम कोर बोलते हैं, ये सबसे अधिक घनत्व का बना हुआ है और ये बहुत ज़्यादा रिजिड मास का है। ये सारे वैज्ञानिकों ने बोला है, ये एक कॉमन सी भाषा है। अब बच्चों जेफरीज ने जो परतों के बारे में बोला है, वो बोला है आउटर लेयर जो परत चट्टानों से बनी हुई है, सेडिमेंट्री डिपोजिशन या तलछटिए से, ठीक है। दूसरा है ग्रेनाइट परत या द्वितीय परत को इन्होंने बोला है दिल्ली ने ग्रेनाइट, जेफरीज ने ग्रेनाइट परत। तीसरी जो मध्यवर्ती को बोला है थेजिलाइट और डायोटराइट, और चतुर्थ परत को बोला है ड्यूनाइट, पेरिडोनाइट और इक्लोजाइट, ठीक है। अब तीसरे जोग्राफर ने पृथ्वी की विभिन्न परतों को बोला है। चौथे जोग्राफर हैं ये, इसमें है आर्थर होम्स, जिसमें ने ऊपरी पर्वत को बोला है सियाल, जिसको बोला था अपन ने सियाल और सीमा। तो सियाल की इन्होंने बांटा, सीमा की मध्यवर्ती परत, और सियाल को लेकर इन्होंने पपड़ी और क्रस्ट बोला, और सीमा के निचले भाग को इन्होंने अधः स्तर या सबस्ट्रक्टम बोला है। ये क्वेश्चन याद रखने का है। आर्थर होम्स ने पृथ्वी की सीमा की निचली परत को
अधः स्तर या सबस्ट्रैक्टम बोला है। ये याद रखना है, जीके का प्रश्न है। तो अर्थरोम से दो भागों में बांटा है, ऊपरी परत क्रस्ट, जिसमें उन्होंने सीमा का ऊपरी परत तो है ही और सीमा की ऊपरी परत भी ली है, और निचली परत, सीमा का निचली परत को उन्होंने अधः स्तर या सबस्ट्रैक्टम बोला है। अब पांचवें ज्योग्राफर हैं गुटनबर्ग तथा मोहरोविसिस ने भूकंप को 5 समानांतर पेटियों में बांटा है। भूगर्भ को 5 समानांतर पेटियों में बांटा है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों में 5। पहला तलछटी परत, सेडिमेंट्री लेयर, ग्रेनाइट लेयर दूसरा, तीसरा अल्प सिलिक शेल, चौथा अत्यल्प सिलिक शेल, पांचवा भूक्रोड़। अब तलछट बेटा इसमें सबसे ऊपरी परत है, तलछटी चट्टानों से बनी है, यानी सेडिमेंट्री से बनी है या परतदार चट्टानों से बनी है। दूसरा ग्रेनाइट, जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई है। इसका विस्तार महाद्वीपों पर बहुत ज़्यादा है, महासागरों में नगण्य है। तलछटी परत है ग्रेनाइट शैलों द्वारा भूपटल का निर्माण, ग्रेनाइट शैल बताया। सेकंड, तीसरा इन्होंने अल्पसलिक बोली। अल्पसलिक परत में ये भूपटल और मेंटल के बीच में पाई जाती है। इसकी खोज मोहरोविसिस वैज्ञानिक ने की, इसीलिए इसको हम मोहो परत भी बोलते हैं। और इस क्षेत्र में संवहनिक धाराओं का क्षेत्र भी है, यानी संवहनिक क्रिया के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण, निचली परत का निर्माण इसमें होता है। तीसरा है अल्पसिलिक शेल, ये भूपटल के ऊपरी भाग से मेंटल के बीच में मिलती है। अत्यल्पसिलिक शेल, जिसका निर्माण शैलों की मात्रा यहाँ घटती है मेंटल और भूक्रोड़ के मध्य। गुटनबर्ग ने इसकी खोज की थी, इसको गुटनबर्ग परत भी बोलते हैं। इसमें मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है गुटनबर्ग का ये, और सभी लोग मेंटल की गहराई को 2900 किलोमीटर तक मानते हैं। अब कोर जो है पांचवी परत, भूगर्भ केंद्र के अंदर शेष भाग में 3460 किलोमीटर भूक्रोड़ है। केंद्र का 1400 किलोमीटर मोटी परत है। आंतरिक जो भूक्रोड़ है उसको हम इनर कोर बताते हैं। इसका घनत्व जो अब तक हम 11 पढ़ते आए थे, गुटनबर्ग ने 17 बताया है, गुटनबर्ग और मोहरोविसिस ने। तो बच्चों इसमें हमने क्या सीखा, गुटनबर्ग ने 5 परतें बताई, तलछट, ग्रेनाइट, अल्पसिलिक, अत्यल्पसिलिक और भूक्रोड़। और इसमें इन्होंने 3460 का कोर बताया और 1400 किलोमीटर जो है बहुत गहरी मोटी परत बताई इन्होंने, और घनत्व में गुटनबर्ग ने 17 बताया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई तीसरी परत की, जो अल्पसिलिक परत है, जो बेसिक रॉक्स वाली थर्ड लेयर है। इसको हमने मोहो परत बोला क्योंकि ये मोहरोविसिस साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट जोग्राफर हैं वर्नर ग्राट। इन्होंने परत की रचना ऊपरी परत, आंतरिक सिलिकेट या मेंटल बोला। तीसरी परत को इन्होंने सिलिकेट या मिश्र धातु की परत बोला। चौथी इन्होंने धातु केंद्र अथवा मध्यपिंड की परत को बोला। सियाल की गहराई को इन्होंने बच्चों 60 किलोमीटर तक बताया है, और कई जगहों पर इन्होंने इसको 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में माना है। किसने? वर्नर ग्राट ने। घनत्व, परतों का घनत्व है 2.7 से 2.9। दूसरा आंतरिक सिलिकेट और मेंटल परत को इन्होंने बताया है 60 किलोमीटर से 1140 किलोमीटर तक, और 3.1 घनत्व है 4.75 तक, अकॉर्डिंग टू वर्नर ग्राट। सिलिकेट मिश्र धातुओं की परत है 1140 से 2900। वही मेंटल देखिए सबका 2900 आ गया। घनत्व इसमें आया 4.7, और मध्य धातु केंद्र मध्य पिंड 2900 से 6371 किलोमीटर, और इसका घनत्व इन्होंने बताया है 11। इस प्रकार से ये ट्रेडिशनल जो अब तक जोग्राफर्स ने पृथ्वी की आंतरिक परतों को बांटा है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।